Hello everyone, good morning, good afternoons, good evenings, whatever the time you are watching. So welcome to our new video, and in this video we are going to discuss about some biomedical waste management in India. And as the exams are near, FMG and the both NEET PG exams are near, and I know I'm late, so let's do it as soon as possible. So we will try to finish the at least some important topics from the PSMs, and definitely that will help for the juniors also. So this is the very important, the crucial topic that asked in every exams, whether about the color bags or कि biomedical waste management क्या होता है. So it will be in the English only, Indian English both. So let's start with the biomedical waste management in India. So biomedical waste management. So remember the first things क्या होता है इसके अंदर कि ये किसके अंडर में आता है. It is under the Ministry of Environmental, Forest and the Climate Change. It is under the Ministry of Environment, Forest and the Climate Changes. तो इसके अंडर में हमारा क्या आता है, BMW आता है. BMW मतलब कार नहीं है, क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है. ठीक है. इसके लिए एक एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एक्ट. कब हुआ था ये, 1986 में. ठीक है. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट दो चीजें याद करने को हुई, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के अंदर होता है, और इसके अंदर एक एक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एक्ट. वो कब स्टेबलाइज हुआ था, 1986 में. कब हुआ था, 1986 में. द मोस्ट इंपोर्टेंट हेयर आता है कि कलर बैग्स. जैसे हमारे पास 4 कलर बैग है. कौन कौन से 4 होते हैं, येलो, रेड, ब्लू और व्हाइट. इन 4 के अंदर 4 कैटेगरीज है. तो येलो के अंदर रिमेंबर दैट द फर्स्ट हमने क्या कलर चूज किया है, दैट इज द येलो कलर. तो ऑलवेज रिमेंबर, तो येलो के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल, येलो को याद रखो कि अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल है, एनी वेस्ट मटेरियल, वो किस में जाएगा, येलो में जाएगा. किस में जाएगा, येलो में. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कटी हुई फिंगर, मेरा कटा हुआ पैर, मेरा एनाटॉमिकल कोई भी ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, कोई भी एनी एनाटॉमिकल पार्ट जो होगा वो किस में जाएगा, येलो में. उसके बाद एनिमल वेस्ट जो है वो किस में जाएगा, येलो में. सोइल्ड वेस्ट, सोइल्ड वेस्ट में क्या आता है, कॉटन हो गया, क्लॉथ हो गया, ड्रेसिंग हो गई, तो सब के सब सारे किस में जाएंगे, येलो बैग में. किस में जाएंगे, येलो बैग में और येलो कंटेनर में. कोई भी केमिकल वेस्ट हुआ तो वो भी किस में होगा, दैट विल आल्सो इन द येलो. माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, उसमें क्या क्या आता है, जैसे हमारे पास लाइव वैक्सीन हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, कल्चर्स मीडिया हो गया, तो सब के सब हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे. उसके बाद आता है हमारे पास वेस्टेड ड्रग्स और डिस्कार्डेड मेडिकेशंस. तो वेस्ट यानी कि वेस्टेड ड्रग्स, ठीक है, ऑल वेस्ट यानी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, केमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्निक वेस्ट, जिसमें लाइव वैक्सीन आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं, कल्चर्स आते हैं, कॉटन, क्लॉथ, ड्रेसिंग, सब कुछ किस में जाएगा, येलो में जाएगा. ठीक है. येलो की एक ब्रॉड कैटेगरी है, हम बोल सकते हैं. उसके अलावा अगर ड्रग्स की बात करें तो उसके अलावा साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं, ये आपको याद रखना है कि कोई भी अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो किसके अंदर हम डिस्कार्ड करेंगे, अगर एक्सपायर हो गई है तो उसके केस में हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, हम येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे. उसके अलावा लिक्विड वेस्ट, कोई भी अगर लिक्विड वेस्ट भी है तो वो भी हम किसके अंदर डिस्कार्ड करेंगे, येलो में. तो याद रखोगे कि कोई भी अगर वेस्ट है तो वेस्ट किस में जाएगा, येलो में जाएगा. वेस्ट किस में जाएगा, येलो में जाएगा. चाहे वो एनाटॉमिकल वेस्ट हो, सॉइल्ड वेस्ट हो, केमिकल हो, माइक्रोबायोलॉजिकल हो, ड्रग्स का वेस्ट हो यानी कि एक्सपायर्ड ड्रग हो, डिस्कार्डेड मेडिकेशन मतलब एक्सपायर्ड ड्रग, सब किस में जाएंगी, दैट विल ऑल गो इनटू द येलो बैग. उसके बाद आता है रेड बैग या फिर रेड कंटेनर. तो उसमें क्या होगा, रेड में क्या होगा, कॉन्टामिनेटेड, रेड कॉन्टामिनेटेड. रेड में क्या जाएगा, कॉन्टामिनेटेड जाएगा. और रिसाइकलेबल वेस्ट, जो जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं. रिसाइकल हम किसको कर सकते हैं, वी कैन रिसाइकल द प्लास्टिक. कॉटन को रिसाइकल कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स नॉट. तो प्लास्टिक कैन, रबर ट्यूब, रेल्स ट्यूब्स, तो जितनी भी ये ट्यूब वगैरह है, रबर्स हैं, प्लास्टिक कैन है, वो सब किस में जाएंगी, वो सब रेड के अंदर जाएंगी क्योंकि उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं. सो आर फॉर रिमेंबर रेड और आर फॉर रिमेंबर रिसाइकल. तो कोई भी ऐसा पार्ट जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं वो किस में जाएगा, रेड में जाएगा. किस में जाएगा, रेड में जाएगा. और एनी कॉन्टामिनेटेड पार्टिकल किस में जाएगा, रेड में जाएगा. अभी याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यूरिन जो बैग है, कोई भी यूरिन, तो यूरिन कैसा होता है, पीला, येलो. ठीक है. यूरिन कैसा होता है, येलो होता है, पीला.
तो एक निमोनिक याद रखो, निमोनिक या फिर एक कहावत याद रखो, क्या बोलते हैं कि रेड इन येलो, येलो इन रेड, रेड इन येलो, येलो इन रेड, मतलब लाल में पीला, पीले में लाल, लाल में पीला, पीले में लाल। तो लाल बैग में क्या जाएगा, पीला, पीला क्या है, यूरिन, पेशाब, तो पेशाब किस में चला जाएगा, लाल में जाएगा। पीले में क्या है, लाल, तो पीले बैग में क्या चला जाएगा, लाल जाएगा। लाल में क्या है हमारा, ब्लड, रेड क्या है, ब्लड है। तो एनी थिंग्स दैट इज सोक्ड विद द ब्लड, ब्लड में कोई भी डूबी हुई कोई भी चीज, वेदर इज कॉटन, क्लोथ, ड्रेसिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू द, अगर यूरिन बैग के अंदर भी हमारे पास ब्लड है, यूरिन बैग में अगर ब्लड है तो वो भी किस में जाएगा, येलो में डिस्कार्ड करेंगे। तो एनीथिंग रिलेटेड टू द रेड यानी कि ब्लड है, तो ब्लड किस में जाएगा, येलो में जाएगा। ब्लड किस में जाएगा, येलो में जाएगा। तो लाल में पीला, पीले में लाल, लाल में पीला, पीले में लाल, इसको सुबह शाम रटना है, ठीक है। लाल में पीला, पीले में लाल, येलो इन रेड, रेड इन येलो। अब यूरिन पीला किस में चला जाएगा, येलो में चला, यूरिन किस में चला जाएगा, या यूरिन कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। कैसे कलर का होता है, पीले कलर का। इसको लिखो मत ताकि कंफ्यूजन हो जाओगे। तो यूरिन कैसा होता है, पीले कलर, तो पीला किस में जाएगा, लाल में जाएगा, तो रेड में जाएगा। तो कोई भी यूरिन बैग है, कोई भी यूरिन की थैली है, पेशाब की थैली है, वो सब किस में जाएगा, रेड बैग में जाएगा, रेड कंटेनर में। उसके बाद आता है दो और चीजें, एक आता है व्हाइट, एक आता है ब्लू। व्हाइट, ब्लू, व्हाइट का कलर नहीं था, ठीक है, ये सारा व्हाइट है, तो व्हाइट तो मैं लिख नहीं पाया, तो ये इस तरीके से मैंने व्हाइट लिखा। तो व्हाइट में याद रखो, व्हाइट में शार्प नीडल, कुछ भी तीखा है, पैना पैना चीजें, तो कुछ भी पैनी चीजें शार्प नीडल्स है, मेटेलिक पार्ट्स हैं, ठीक है, ब्लेड्स। मेटेलिक पार्ट्स में इम्प्लांट्स नहीं आते हैं, मेटेलिक इम्प्लांट्स अलग होते हैं जो ब्लू में जाएंगे, ठीक है। मेटेलिक इम्प्लांट्स किस में जाएंगे, ब्लू के अंदर। बट रिमेंबर कि जो मेटेलिक कुछ भी चीजें अदर देन द इम्प्लांट्स, वो किस में जाएंगी, व्हाइट में जाएंगी, ठीक है। ब्लेड्स किस में जाएंगी, व्हाइट में जाएंगी। कुछ भी पैनी चीजें, कुछ भी तीखी चीजें जिससे तुम्हारा कत्ल हो सके, वो सब किस में जाएगी, व्हाइट में जाएगी, ठीक है। स्काल्पेल, सीजर, वो क्या हो जाएगी, सब किस में जाएगी, व्हाइट के अंदर जाएंगे। तो इसमें क्या याद रखोगे, किस क्या पढ़ रहे हैं हम, पीएसएम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीएसएम का अगर हमने काटा कर दिया तो क्या करते हैं, डब्ल्यूएसएम, क्या याद रखो, डब्ल्यूएसएम। तो व्हाइट के अंदर क्या जाएगा, शार्प नीडल और मेटेलिक। शार्प व्हाइट में क्या जाएगा, डब्ल्यूएसएम, क्या जाएगा, पीएसएम की जगह क्या याद रखो, डब्ल्यूएसएम, ठीक है। व्हाइट शार्प मेटल, व्हाइट के अंदर क्या जाएगा, शार्प नीडल्स, एनीथिंग दैट इज शार्प और दैट कैन किल यू, ठीक है, जो जिससे तुम्हारा खून निकल जाए, तो वो सब किस में जाएगा, शार्प में और व्हाइट में जाएगा। और मेटेलिक चीज भी किस में जाएगी, व्हाइट में। उसके अलावा ब्लू पार्ट है, तो ब्लू पार्ट किस में जाएगा, इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स किस में जाएंगे, ब्लू में। ग्लास वेयर्स वगैरह वो सब किस में जाएंगे, ब्लू में। तो इसको याद रखोगे, जस्ट रिमेंबर द बिग, तो बिग डैडी, नो, बिग दैट इज द कंटेनर, ठीक है। तो बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू एंड आई फॉर इम्प्लांट्स एंड जी फॉर ग्लासवेयर। तो इम्प्लांट और ग्लासवेयर दोनों किसके अंदर जाएंगे, ब्लू में डिस्कार्ड होंगे। किस में डिस्कार्ड होंगे, ब्लू में डिस्कार्ड होंगे, ठीक है। इसकी ओल्ड कैटेगरीज भी थी बट वो याद नहीं रखना, जस्ट रिमेंबर दिस न्यू मेथड। उसके बाद आता है, ये चार हो गए, दैट इज द वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद आता है डिस्पोजल मैकेनिज्म, कि कैसे कैसे हम इनको डिस्पोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम येलो बैग की बात करते हैं, तो येलो बैग के अंदर जो मेथड ऑफ चॉइस है वो क्या है, इंसिनरेशन। क्या है, इंसिनरेशन। अभी इंसिनरेशन की अगर बात करें तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी आपको याद रखना है कि अगर येलो में अगर हम बात करते हैं तो मेथड ऑफ चॉइस क्या है, इंसिनरेशन है, और उसका टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें कि इंसिनरेशन अगर किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हो, प्लाज्मा पायरोलाइसिस। प्लाज्मा पायरोलाइसिस भी अवेलेबल नहीं है तो भाई पीएचसी में क्या कर देते हैं, उसको गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं। तो दैट इज अ डीप बुरियल, दैट इज अ डीप बुरियल एट पीएचसी लेवल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, येलो, ठीक है। येलो के लिए क्या यूज करते हैं, इंसिनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ, जैसे केमिकल वेस्ट हुआ गया, ठीक है, केमिकल वेस्ट हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गई या डिस्कार्डेड मेडिकेशन होगी, तो वो सब किसके थ्रू डिस्कार्डेड होती है, बाय द इंसिनरेशन, ठीक है। इसके बाद करते हैं, अगर माइक्रोबायोलॉजिकल अगर हमें करना है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। तो ये किसमें डिस्कार्ड, कैसे इनको डिस्कार्ड करेंगे, सबसे पहले हम इनके अंदर केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, फोलोड बाय इंसिनरेशन, फोलोड बाय द इंसिनरेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो मेथड ऑफ चॉइस है फॉर द येलो, तो येलो के लिए क्या है, यी, येलो के लिए क्या याद रखो, यी, मतलब यी, ठीक है, दैट चाइनीज वर्ड है, ठीक है, यी,
तो दैट इज इंसिनरेशन। तो येलो मतलब दैट इज इंसिनरेशन। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब उसके बाद आता है रेड कैटेगरीज। अब रेड कैटेगरीज की अगर बात करते हैं तो रेड कैटेगरीज में क्या होगा, रेड कैटेगरीज के अंदर आप ऑटोक्लेविंग कर सकते हो, हाइड्रोक्लेविंग कर सकते हो और माइक्रोवेविंग कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन आता है कि ऑटोक्लेविंग के अंदर कितना टेम्परेचर होता है, तो कितना होता है, किसी को पता है क्या कितना टेम्परेचर होता है, सोचो कितना होता है। वेरी गुड, दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस। और इसकी एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं 15 psi। सो ये पूरा याद रखना है कि 121 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर और 15 psi दैट इज सीन इन ऑटोक्लेविंग। हाइड्रोक्लेविंग के केस में कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस और 132 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सम टाइम 121 डिग्री सेल्सियस और 130 डिग्री सेल्सियस, इसको भी एक्सप्लेनेशन है पूरा इसका, बस्ट फॉर रिमेंबर 121 डिग्री सेल्सियस एंड 132 डिग्री सेल्सियस। माइक्रोवेविंग का नहीं पूछेंगे बेसिकली। देन अगर हमें ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या होता है कि जब हम ऑटोक्लेविंग कर देते हैं और हाइड्रोक्लेविंग कर देते हैं तो जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल रिसाइक्लेबल वेस्ट है तो वो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उनकी क्या बन जाएगी, डिस्ट्रैक्शन बाई किसकी तरफ डिस्ट्रैक्शन करेंगे, श्रेडिंग। एक होता है श्रेडिंग मेथड जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं। अब जो ये डिस्ट्रैक्शन जो हुआ है इसको जैसे क्या है, रेड में क्या था, प्लास्टिक बैग है, कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल है, रिसाइक्लेबल वेस्ट है, तो उनको हम किस में यूज कर सकते हैं, रोड मेकिंग के अंदर, एनर्जी फ्यूल रिकवरी में, उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर कि जो रेड के अंदर क्या होता है, ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग। अगला आता है व्हाइट। व्हाइट में क्या याद कर सकते हो, व्हाइट में हो सकता है ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट। व्हाइट में क्या होगा, ऑटोक्लेविंग और द ड्राई हीट। तो ड्राई हीट का टेम्परेचर रिमेंबर कितना होता है, 185 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक और होता है हॉट एयर ओवन। ठीक है, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना होता है, 165 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाइट में कितना होता है, व्हाइट के अंदर कौन सा मेथड यूज करता है, ऑटोक्लेविंग मेथड और ड्राई हीट मेथड। व्हाइट में आता क्या है, WSM। तो WSM शार्प नीडल और मेटेलिक, तो उनके लिए हम ऑटोक्लेविंग या फिर ड्राई मेथड का यूज करेंगे। डिस्ट्रक्शन बाय द श्रेडिंग, और वो किस में हम डिस्पोज कर देते हैं, आयरन फाउंड्रीज में, क्योंकि मेटेलिक पार्ट्स होते हैं। और या फिर अगर आयरन फाउंड्रीज नहीं है देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज इन द लैंडफिल्स। आफ्टर दैट ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, तो आज ब्लू है पानी पानी, किसमें करेंगे, उसका हम केमिकल, पानी है ना, ब्लू पानी है तो उसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे याद रखो। तो ब्लू के अंदर हम किसको डिस्कार्ड करते हैं, मेटेलिक इम्प्लांट हो गया या ग्लास वेयर्स हो गए, तो इसके लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर ऑटोक्लेविंग, हाइड्रो और माइक्रोवेविंग फॉलोड बाय द, उसको हम क्या करते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मरकरी डिस्पोजल मैकेनिज्म, कि मरकरी को कैसे हम डिस्पोज करते हैं। देखो, अगर मरकरी की ड्रॉप गिरी, मरकरी टपका कहीं पे फर्श पे, और अगर वो टपकता है तो यानी कि ड्रॉप गिरी, उसकी ड्रॉप को हाथ से तो साफ करोगे नहीं ऑफ कोर्स, तो कैसे कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करोगे कार्डबोर्ड से। कैसे कलेक्ट करोगे, कार्डबोर्ड से। किसमें कलेक्ट करोगे, इन द प्लास्टिक कप ऑफ वाटर। किसमें कलेक्ट करोगे, इन प्लास्टिक कप ऑफ वाटर। एंड व्हाट यू विल डू, सील्ड द कंटेनर। जो प्लास्टिक कंटेनर ले रहे हो उसको अच्छे से सील कर दो, लेबल कर दो, और फिर उसको रिसाइकलिंग के अंदर यूज हो जाएगा वो। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग द ब्लड स्पिल। अगर ब्लड बिखर जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के अंदर ब्लड एकदम स्पिल हो गया, या फिर अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो एकदम से पिचकारी मारी ब्लड ने, तो अगर स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, 1% हाइपोक्लोराइट, 1% हाइपोक्लोराइट। एंड अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट है तो लार्ज अमाउंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, लार्ज है तो ज्यादा अमाउंट होगी तो 10% हाइपोक्लोराइट यूज होगा। सो दिस इज व्हाट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या क्या याद रखना है इसमें, ठीक है, क्लासेस हैज बीन ऑलरेडी डन। तो इसमें याद रखना है क्या क्या हमें, कि एक तो हमारे पास 4 बैग होते हैं। 4 बैग कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है येलो, एक होता है रेड, एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्लू। ठीक है, येलो के अंदर क्या जाएगा, ऑल वेस्ट। ठीक है, रेड में क्या जाएगा, R फॉर रिसाइकलेबल। व्हाइट में क्या जाएगा, WSM शार्प नीडल मेटेलिक सब्सटेंस। ब्लू में क्या जाएगा, मेटेलिक और इम्प्लांट्स, मेटेलिक इम्प्लांट्स। ठीक है, इम्प्लांट्स और ग्लास वेयर, इम्प्लांट्स और ग्लास वेयर। तो इसको याद रखो, बिग क्या जाएगा, बिग। ठीक है, बिग डैडी। ओके, बिग डैडी यहाँ पे एक हुआ है कैफे टाइप का, सो दैट इज अ बिग, यू कैन रिमेंबर हियर। ठीक है, द बिग हियर।
तो येलो मीन्स येलो में क्या जाएगा, वेस्ट पार्टिकल। उसके बाद इसको याद रखो इंसिनरेशन, यहाँ पे क्या होता है, इसको कैसे डिस्पोज करेंगे, बाय द इंसिनरेशन। रेड को कैसे डिस्पोज करेंगे, ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग और द माइक्रोक्लेविंग, ठीक है। व्हाइट में क्या करेंगे, व्हाइट के अंदर क्या करते हैं, इन द व्हाइट वी विल डू द अगेन, सी व्हाइट के लिए याद रखो कि हम करेंगे देयर विल बी द ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट। तो इसके लिए याद रखो ऑटोक्लेविंग, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ड्राई हीट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ड्राई हीट। ब्लू में याद रखो कि हम ब्लू है, आज ब्लू है पानी पानी, तो पानी को हम केमिकल ट्रीटमेंट दें। पानी में क्या मिला है, केमिकल। इसको पानी एक्चुअली में नहीं है बट याद रखो उससे कि ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, तो पानी के अंदर क्या मिला है, केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट से याद रखो इसको, फॉलोड बाय द ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग और द माइक्रोवेविंग, ठीक है। उसके बाद उसको रिसाइकल कर लो और मौजे मौजे, ठीक है। उसके बाद मर्करी ड्रॉप कर लो, मर्करी ड्रॉप कलेक्टेड विद द कार्डबोर्ड इन द प्लास्टिक ऑफ वाटर, सील द कंटेनर, लेबल इट और रिसाइकल के लिए भेज दो। ब्लड स्पिल अगर हो जाए तो हाइपोक्लोराइड यूज करना है। एंड वी हैव फिनिश दिस हेयर बायोमेडिकल वेस्ट, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फूड अडल्ट्रेशंस। So I hope this video is useful for you. Please do share with all the FMG aspirants, all the NEET PG aspirants, and all the medicos basically. And please do subscribe these channels and share as much as possible. Thank you so much. Take care.